लोग अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 70 से 73 ऐसे छोटे बड़े पंडाल हैं। हर एक पंडाल में सप्तमी तिथि से जो है, आज नवमी तिथि है, आज हम लोग प्रसाद वितरण का। बरौली विधानसभा की बात करें तो जो पहले वाली बरौली वो नहीं है। यहाँ के नेता अधिकारी तो यहाँ के बर्बाद कर चुके हैं, बचा ही क्या है। प्रकाश कुमार आप देखना शुरू कर चुके की न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूद गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में है और अभी मौजूद है श्याम जन सेवा फाउंडेशन कार्यालय में। आप देख सकते हैं महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है। और श्याम भाई को बरौली में कौन है जानता है? श्याम भाई वो शख्सियत हैं जो छठ हो, दिवाली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, बरौली विधानसभा के अंतर्गत हर गरीब के साथ जुड़े हुए हैं। जो महिलाएं हैं उनको छठ पूजा में साड़ी दिए, तमाम चीज़ों के कार्य किए। सबसे पहले आपका स्वागत। आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सारे दर्शक देख रहे हैं सभी को सर्दी नवरात्र की बहुत सारी बधाई और शुभकामना। दुर्गा मैया सबकी कल्याण करे, उज्जवल भविष्य उनकी कामना करता हूँ। सर, आज महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है, नवरात्र का महीना चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज ही नहीं चल रहा है, इस सप्तमी तिथि से तीसरे दिन है। अच्छा। लगभग अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 70 से 73 ऐसे छोटे बड़े पंडाल हैं। हर एक पंडाल में सप्तमी तिथि से जो है, आज नवमी तिथि है, आज हम लोग प्रसाद वितरण का समापन की ओर हैं। समापन भी हम लोग कर लेंगे और 3 दिन के जो था हम लोग के पूरे जो है विधानसभा में लगभग, हाँ पूरे विधानसभा में लगभग अभी तक 58 से 60 जो है जो पंडाल में जा चुके हैं। 12 जगह आज जो है लास्ट वितरण है। अकर कि आज जो है जो दुर्गा जी के हम लोग प्रणाम पाती कर लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। लेकिन बात यह है कि देखिए, श्याम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से अपने क्षेत्र में जितने भी दुर्गा माता जी के पंडाल हैं सब जगह महाप्रसाद की जो है वितरण की जा रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पिछले साल भी जो है दुर्गा जी के जो दुर्गा पूजा था उसमें भी जो है हम लोग जो फल के वितरण किए थे। लेकिन इस साल जो है हम लोग शुद्ध घी का हलवा बनाकर और हम लोग वितरण कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, बरौली विधानसभा में लगातार आप लोगों के बीच रहे हैं, लेकिन बरौली विधानसभा को इस समय कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, अब जिस तरह बात करें फिर आप राजनीति की ओर चल रहे हैं। अगर बरौली विधानसभा की बात करें तो जो पहले वाली बरौली वो नहीं है। यहाँ के नेता अधिकारी तो यहाँ के बर्बाद कर चुके हैं, बचा ही क्या है बरौली के लिए। अगर कहा जाए तो पूरे बिहार के सबसे पिछड़ा कहा जाए तो अपनी विधानसभा बरौली है। ये बिल्कुल हम कहते हैं, यहाँ की जनता कहती हैं। यही बरौली की धरती है कि बरौली से हम लोग मुख्यमंत्री देने का काम किए थे। यही गोपालगंज की धरती है कि यहाँ से अपने गोपालगंज जिला से 3 हम लोग मुख्यमंत्री देने का काम किए हैं। लेकिन यही आज बरौली है। एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़िया जो है डिग्री कॉलेज नहीं है, बढ़िया जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है। तो कहाँ से अब कह रहे हैं? जहाँ पे समझिए, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि जो अपने क्षेत्र हैं जो डेवलप कर सकते हैं आने वाले दिन? आपके कहने का मतलब बरौली विधानसभा जो विकसित नहीं है अभी? बिल्कुल नहीं है विकसित, बिल्कुल विकसित नहीं है। यहाँ के नौजवान देख रहे हैं दिन पर दिन लेबर बनते जा रहे हैं, लेबर बनते जा रहे हैं। पढ़ लिखे कहाँ से? बढ़िया डिग्री कॉलेज नहीं है। इंटर और मैट्रिक करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं बाहर में जाके 8,000 रुपये 10,000 रुपये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है अपने तो क्षेत्र से अलग बनाए। तो अभी डाटा निकाले हैं, लगभग 6,000 परिवार तो पलायन कर गए हैं। हर साल बाढ़ से जो है प्रभावित हो जाती है हमारी विधानसभा। माझा प्रखंड से 8 से 10 पंचायत, बरौली से जो है 6 से 7 पंचायत। अब ये जो आया था बाढ़, 3 से 4 पंचायत जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थे, जहाँ पे राहत सामग्री जो है अभी पिछले लगभग 15 दिन पहले ही अभी जो है हम लोग वितरण करके आए हैं। आप जा रहे हैं हर क्षेत्र में बरौली विधानसभा, मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं है, सेवा के भाव से सेवा कर रहे हैं। उद्देश्य होता तो बैनर पोस्टर तो लग गया होता। अच्छा है, अगर उद्देश्य होता चुनाव लड़ना तो 3 महीने या 6 महीना पहले जिस तरह सभी लोग आते हैं उस तरह हम भी आए होते हैं और उस तरह चुनाव के प्रचार करके जाते हैं। अभी से क्या होता है सब करने के लिए? एक एनजीओ के माध्यम से, श्याम जन सेवा फाउंडेशन के एनजीओ के माध्यम से हम लोग सेवा के कार्य पूरे बरौली विधानसभा के एक पंचायत की हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ तक क्या है, नहीं है, कहाँ होना चाहिए, ना होना चाहिए। आज़ादी का 78 साल हो गया। मूल समस्या क्या है अभी से अभी यहाँ की जनता झेल रही है। मूल समस्या भी जो मूल सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, अभी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आज़ादी का 78 साल हो गया। जो बंगला में है अभी बंगले में है, जो टाटी पलानी के घर में पलानी के घर में है, अभी भी गरीबी। हाँ बिल्कुल अभी गरीबी है। हमारे क्षेत्र में जो है बांध के क्षेत्र में जाके देखिए ना कितनी गरीबी है। आप क्या चाहते हैं बरौली में? आप क्या चाहते हैं अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, मौका की बात नहीं है, अगर जनता चाहेगी तो उस पर जो है आगे के मंथन बताएंगे। अभी बरौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो है हमारी एनजीओ 2 साल से विगत हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक ही संकल्प के साथ निकले हैं, युवा बरौली नया बरौली, और युवा बरौली नया बरौली को हम लोग स्थापित करेंगे, स्थापित करेंगे। युवा जितने हैं जुड़ेंगे, जितने यहाँ की सारे के लोग यहाँ पे, जितने भी नौजवान हमारे माताएं बहन, अभी तो विगत अभी देख रहे हैं कि हमारे द्वारा जो है श्याम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से 13 से 14 पंचायत में माताओं बहन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग सिलाई और कढ़ाई मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ताकि हमारे जो हैं हमारे क्षेत्र की जो हैं बेटियां बहन जो हैं वो हाँ एकदम हो कि आने वाले दिन के लिए कोई सी आती हैं। जैसे पहले की गांधी जी को जो था कि खादी के जो कपड़े बनते थे घर घर तक बनते थे, लेकिन आज कहाँ गया वो सब? कहीं ना कहीं हाँ सब खत्म हो गया। पहले सूता मिल हमारे सिवान में हुआ करता था, चीनी मिल कितने जो है बंद हो गए, तो रोजगार की कहाँ बात करते हैं।
तो खत्म हो चुका अपने बिहार से। अब बिहार के नेता लोग खत्म कर चुके हैं। अच्छा, बरौली विधानसभा को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या यहाँ जरूरत होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं। हाँ, सबसे पहली बात कि जिस क्षेत्र में है, सबसे पहले कि आने जाने के लिए कम से कम राजधानी के लिए जो है मूल सुविधा जो है, क्या ट्रेन की या चाहे बस की सरकार द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बढ़िया जो है अस्पताल होनी चाहिए कि जहाँ पे जो है, उसके बाद से एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़िया डिग्री कॉलेज होनी चाहिए कि जहाँ से नौजवान पढ़ें, कुछ डिग्री ले, कुछ करें। ठीक है, उसके बाद से रोजगार होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए सरकार से? कोई लोग हम लोग थोड़े कहते हैं, चाहे कि आम जनता थोड़ी कहती है कि हमारे दरवाजे पे आपके सोना का गेट लगाइएगा, विधायक जी जीतेंगे चाहे सांसद हमारे द्वार पर सोना गेट लगवाएंगे, ऐसा कोई जनता नहीं। लेकिन जनता की जो मांगे हैं तो पूरे समाज की मांगे हैं। जब तक मानते हैं समाज पढ़ेगा नहीं, जब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो बिल्कुल देखिए अपने बरौली विधानसभा क्षेत्र में क्या 3,22,000 आबादी है, लेकिन बढ़िया एक डिग्री कॉलेज नहीं है। यह दशा है यहाँ की। सांसद और विधायक जी लोग इतना यहाँ पे विकास किए हुए हैं। चलिए, ये थे श्याम भाई जो बरौली विधानसभा में देखा जाए तो ये प्रसाद वितरण कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है नवरात्र के समय में। देख सकते हैं शुद्ध देसी घी का जो प्रसाद है, में काजू किशमिश मिलाया हुआ है और बरौली विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में प्रसाद जाएगा और ये लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा श्याम जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से। यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।